साइतो की परफॉर्मेंस देखकर यूहो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और सोच रहा होता है आज तक मैंने जितनी भी थर्ड सोल्डरिंग का अटैक पावर देखा है उन सभी से साइतो के सोल टूल्स का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। यूहो भी सोच रहा होता है कि अगर इन सोल टूल्स की पूरी पावर का इस्तेमाल किया जाए तो ये कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मास्टर फंग्यू कहते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ एक ही डायरेक्ट डिसिपल बनाया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना सेकंड डायरेक्ट डिसिपल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर यूहो फौरन से एग्री कर लेता है। मास्टर फंग्यू कहते हैं कि सोल टूल डिपार्टमेंट वालों ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, आज से तुम सोल टूल डिपार्टमेंट के कोर डिसिपल हो। यानी यूहो भी आज से ऑफिशियली इनर डिवीजन का हिस्सा बन जाता है। ये सुनकर यूहो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। ये देखकर मास्टर फंग्यू उसे कंसोल करते हैं और साइतो जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है यूहो को उठाकर गोल गोल घूमने लग जाता है। इनका आपस में प्यार देखकर मिस ज़ाओयी भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। मास्टर फंग्यू यूहो को कहते हैं कि सोल टूल्स मास्टर्स के लिए भी सोल पावर की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आज से तुम्हें सोल मास्टर डिपार्टमेंट में भी काफी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और इसके बाद सोल टूल डिपार्टमेंट से रिलेटेड फर्दर पढ़ाई यहाँ पर आकर करना होगी। हफ्ते में एक दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, क्या तुम ये कर सकते हो? जिस पर यूहो एनर्जेटिकली रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सोल टूल डिवीजन के डीन फंग्यू से पूछते हैं हमारे एक्सट्रीम वॉरियर प्लान के लिए यूहो को लेकर तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मास्टर फंग्यू बताते हैं कि साइतो को लेकर मैं 40% श्योर हूँ, जबकि यूहो को लेकर इस प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% है। लेकिन अगर यूहो और साइतो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 से 15 साल में मैं 100% श्योर हूँ कि हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा और जब इनकी कल्टीवेशन मेरे लेवल तक हो जाएगी तो हमारे सभी गोल्स अचीव हो जाएंगे। ये सुनकर सोल टूल डिपार्टमेंट के डीन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं यन शाओजे यानी सोल मास्टर डिपार्टमेंट का डीन प्लानिंग करने में मेरे जितना स्मार्ट नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेशमैन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले सभी स्टूडेंट मिस ज़ाओयी की न्यू क्लास में आ जाते हैं। यूहो सोच रहा होता है कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लेकर मिस ज़ाओयी की हमसे एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा हाई होंगी। टीचर ज़ाओयी सबको मुखातब करके कहती हैं कि मेरा नाम ज़ाओयी है और आज से मैं तुम्हारी क्लास की टीचर हूँ। मेरा मानना यह है कि क्लास में सबसे ज्यादा काबिल स्टूडेंट को क्लास का लीडर बनाया जाए, तभी पूरी क्लास मिलकर अच्छे से और जल्दी से इम्प्रूव कर पाएगी। और फिर वो क्लास के बोर्ड पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख देती हैं, वांगडुंग, यूहाओ और दाई हुआबिन, और कहती हैं कि इन तीनों में से किसी एक को अपना क्लास प्रेसिडेंट मान लो। वूफंग का नाम इस लिस्ट में नहीं होता, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है टीचर ज़ाओयी मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि यूहाओ क्लास का लीडर बनने के लिए काबिल नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है और वो भी 10 साल की। उसने सिर्फ अपने टीममेट्स की वजह से ही चैंपियनशिप हासिल की है। ये सब सुनकर यूहाओ भी काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील कर रहा होता है। टीचर ज़ाओयी कहती है कि क्या तुमसे किसी ने तुम्हारा ओपिनियन पूछा है? जिस पर वूफंग कहती है कि ये मेरे अकेले का ओपिनियन नहीं है। उसके बाद वो सभी क्लास वालों को कहती है कि जिसको लगता है यूहाओ क्लास लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है वो अपना हाथ उठाएं। ये सुनकर तकरीबन आधी क्लास वाले हाथ खड़ा कर देते हैं। वांगडुंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर वूफंग को कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन क्वालिफाइड है। जिस पर वूफंग कहती है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती, अगर यूहाओ में हिम्मत है तो वो मुझसे लड़ाई कर सकता है। दाई हुआबिन भी ये देखकर खुश हो रहा होता है। टीचर ज़ाओयी सभी को खामोश होने का कहती है और फिर यूहाओ से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। यूहाओ कहता है कि मुझे ये चैलेंज कबूल है। शाओशाओ कहती है कि उसकी सोल पावर तुमसे काफी ज्यादा है और उसकी मार्शल सोल भी रेड ड्रैगन है जो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक टाइप मार्शल सोल है, जबकि यूहाओ की मार्शल सोल स्पिरिट एट्रीब्यूट की होती है। वूफंग कहती है कि आज मैं तुम्हें मार मार कर पकोड़ा बना दूंगी और कुछ ही सेकंड में तुम हार जाओगे। यूहाओ सोचता है कि मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। सभी स्टूडेंट बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट वूफंग के लिए चीयर कर रहे होते हैं। 97 स्टूडेंट्स वूफंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही यूहाओ को सपोर्ट करते हैं। गेम स्टार्ट होते ही वूफंग यूहाओ पर अटैक कर देती है। वूफंग खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूहाओ काफी ज्यादा डिसएडवांटेज पर होता है। वांगडुंग और शाओशाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यूहाओ पर भरोसा होता है। वूफंग कहती है कि मैं अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी और तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। यूहाओ अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट कर लेता है और वूफंग की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके अटैक डॉज कर लेता है। टीचर ज़ाओयी भी ये देख रही होती है कि वूफंग यूहाओ को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। कुछ अटैक्स डॉज करने के बाद यूहाओ तंग सेक की मिस्टेरियस जेड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके वूफंग को मारकर पीछे गिरा देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दाई हुआबिन भी ये देखकर पहचान जाता है कि ये वही मूव है जिसकी वजह से उसने भी यूहाओ से मार खाई थी, पर वूफंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर ड्रैगन वाली मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है और वो अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती और यूहाओ पर अटैक करना शुरू कर देती है। जहाँ पर भी वो यूहाओ को टच करती है वहाँ उसके कपड़ों पर आग लग
जाती है। यूहो काफी ज्यादा मुश्किल में आ चुका होता है और फिर वो अपनी सेकंड सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और फायर से अटैक कर देती है। यूहाओ के बहुत ज्यादा अवॉइड करने पर भी ड्रैगन टेल यूहाओ को लग जाती है और वो यूहाओ को किक और पंचेस मारना शुरू कर देती है। टीचर ज़ाओई कहती हैं कि यूहाओ हारने वाला है क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूहाओ काफी ज्यादा गुस्सा और हेट्रेड फील कर रहा होता है। वुफंग कहती है कि हार मान लो। तभी यूहाओ की आईज वाइड हो जाती हैं और यूहाओ कहता है कि मैंने अब तक हार नहीं मानी। यूहाओ की आईज देखकर वुफंग काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यूहाओ के आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। वुफंग की तरफ एक काला साया बढ़ता हुआ दिखाई देता है और यूहाओ के आसपास वो व्हाइट ऑरा बहुत तेजी से फैलने लग जाता है, जिसे देखकर शाओशा कहती है कि हर चीज इतना स्लो क्यों मूव करने लग गई है। टीचर ज़ाओई भी ये सोच रही होती है कि अचानक से ये एंशिएंट कोल्ड ऑरा कहां से आ गया, क्या ये यूहाओ की बॉडी से निकल रहा है, पर ये कैसे मुमकिन है। लन सिस्टर्स वुफंग को वहां से भागने का बोल रही होती हैं, लेकिन वुफंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती और बोल रही होती है कि मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट कर लेता है, जिसका रंग भी व्हाइट हो चुका होता है और स्पिरिट शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यूहाओ की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है और बढ़ चुकी होती है। वो शॉक लगते ही वुफंग जख्मी होकर बेहोश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बेहोश होने से पहले उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या और वो खतरनाक सी पावर क्या थी। यूहाओ वापस होश में आ जाता है और उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अभी हुआ क्या था। वो स्काईड्रीम से पूछता है, क्या मेरी बॉडी को तुमने कंट्रोल किया था? जिस पर स्काईड्रीम कहता है कि ये मैं नहीं था। इसके बाद यूहाओ बेहोश हो जाता है और वंगडुंग आकर उसे पकड़ लेता है और शाओशो और वंगडुंग यूहाओ को लेकर उसके रूम में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम का वक्त होता है और यूहाओ अभी तक अपने रूम में होता है और अभी तक उसे होश नहीं आया होता। उसके स्पिरिचुअल सी में स्काईड्रीम उस मिस्टीरियस पावर से कह रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी जगह पर कब्जा क्यों करना चाहते हो। तभी वो ओल्ड मैन सवालिया अंदाज में पूछता है, क्या मैं तुम्हारी जगह पर कब्जा करना चाहता हूँ? तुम तो सिर्फ एक कीड़े हो। वो आवाज सुनकर यूहाओ पहचान लेता है कि कुछ दिन पहले जब यूहाओ वंगडुंग को अपनी स्टोरी सुना रहा था, यूहाओ ने ये आवाज तब भी सुनी थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। स्काईड्रीम कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैंने ये बात नोटिस नहीं की कि तुम्हारी स्पिरिट पावर या कोई एनर्जी नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई सोल है। तुम सिर्फ एक डिवाइन सेंस हो। डिवाइन सेंस आप कह सकते हैं कि किसी की कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुमने सही कहा, मैं सिर्फ एक डिवाइन सेंस हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? इलेक्ट्रोलक्स के डिवाइन सेंस की पावर को फील करके स्काईड्रीम फौरन से डर जाता है और यूहाओ के पीछे जाकर छुप जाता है। यूहाओ पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि मेरा नाम इलेक्ट्रोलक्स है। यूहाओ पूछता है कि आप मेरे स्पिरिचुअल सी में कैसे आ गए। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि मैं ओरिजिनली इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मरने वाला था, लेकिन मेरी सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए मेरी थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेयरनेस स्पेस में से रास्ता बनाकर निकल आई और इस वर्ल्ड में एंटर कर गई। उसी वक्त तुम स्काईड्रीम के साथ मर्ज हो रहे थे और एक मिलियन ईयर्स वाला बीस्ट होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो गई, जिससे अट्रैक्ट होकर मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद यूहाओ पूछता है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल सी में क्यों रह रहे हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मेरी कोई बुरी इंटेंशंस नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बहुत ही ज्यादा वीक था और अभी तक मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और मेमोरीज भी रिकवर नहीं हुई हैं। तुम्हारे दिल में जो नफरत और गुस्सा था, ये फीलिंग मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है और इसी नफरत और गुस्से की वजह से मैं अपनी डीप स्लीप से जाग गया। मुझे अपनी लाइफ का सब कुछ याद तो नहीं है, पर बच्चे एक बात याद रखना, ये नफरत तुम्हें अंधा कर देगी। ये बात यूहाओ के माइंड में एको कर रही होती है, यानी गूंज रही होती है कि नफरत उसे अंधा कर देगी। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स का डिवाइन सेंस वापस से डीप स्लीप में चला जाता है। ये देखकर स्काईड्रीम जो यूहाओ के पीछे छुपा हुआ होता है फौरन से चिल्लाता है, कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बहुत ही क्यूट अंदाज में उसे मारने की काफी ज्यादा कोशिश भी करता है, लेकिन उसको खुद ही चोट लग जाती है, जिस पर यूहाओ कहता है कि ब्रदर स्काईड्रीम तुम काम डाउन हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोलक्स की कोई बुरी इंटेंशंस हैं। इसके बाद स्काईड्रीम कहता है कि यूहाओ तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर हाई लेवल तक कल्टीवेट करना होगी, क्योंकि ये अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल सी में है, तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता फ्यूचर में ये तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर डिवाइन सेंस लेवल तक पहुंच जाएगी, हम इसे यहाँ से भगा देंगे। यूहाओ पूछता है कि तुमने तो कहा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे उस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जिस पर स्काईड्रीम कहता है कि अगर मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद भी करूं तब भी तकरीबन 3000 साल तक लग जाएंगे। ये सुनकर यूहाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। जिस पर स्काईड्रीम कहता है, वरना तुम्हें क्या लगता है अगर वो इतना पावरफुल नहीं होता तो मैं उससे फाइट नहीं करता क्या? और हाँ, अगर तुम अभी नहीं उठे तो क्लास के लिए लेट हो जाओगे और टीचर ज़ाओई ने तुम्हें छोड़ना नहीं है और तुम्हें अकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। यूहाओ ये सुनकर फौरन से उठ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वंगडुंग उसके पास ही खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम ठीक तो हो? सारी रात तुम्हें होश नहीं आया, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र
हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर जाओयी क्लास में आती हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि मैंने कल लीडर चुनने में तुम्हें चॉइस दी थी, लेकिन तुम में से कुछ ने मेरी बनाई हुई लिस्ट पर सवाल उठाए। आज मैं क्लास लीडर को अपॉइंट कर रही हूँ। वंगडुंग तुम क्लास लीडर हो और यूहाओ आज से वॉइस क्लास लीडर है। आज से इस क्लास में अगर किसी ने मेरे फैसले पर आवाज उठाई तो उसे निकाल दिया जाएगा। पर फिर भी जू सिचिन पूछता है कि टीचर वंगडुंग को क्लास लीडर क्यों बनाया, और दाइहुआबिन कहता है कि यूहाओ को वॉइस लीडर क्यों बनाया। जुलू कहती है कि यूहाओ कल किस्मत से जीत गया था। जू सिचिन खड़ा हो जाता है और कहता है हम उनको फिर से चैलेंज करना चाहते हैं। वंगडुंग कहता है कि मुझे मंजूर है। सभी अपनी अपनी मार्शल सोल्स एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी क्लास टीचर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स कौन है, उसकी बायोग्राफी और वो किस वर्ल्ड से बिलोंग करता है, उसकी रियल कल्टीवेशन लेवल क्या था, उस पर मैं एक वीडियो बनाकर स्क्रीन पर लगा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।